लास्ट क्लास तक हम लोग प्रश्नावली 1.2 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज उसके आगे चलेंगे 1.3। 1.3 में आपका अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न है रूट सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा ना जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, या फिर जिसका पूरी वर्गमूल ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, या तो रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। तो ये सब 1, 4, 9, 16, 25 ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। तो रूट में ना हो ये सब संख्या तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो मान लेते हैं माना कि √2 एक परिमेय संख्या, ठीक है। मान लिए देखिए √2 बराबर क्या हो जाएगा? √2 बराबर p/q, ठीक है। जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन, तथा p और q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। हम मान लिए एकदम ऐसे, ठीक है। जैसे कोई भी परिमेय संख्या मानते हैं 10/20 इसका, ठीक है। इसको काट के 1/2 कर देते। एक और दो में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना, ये भी परिमेय संख्या है ना। दूसरी प्रकार है यहाँ पे मान लिया p/q है जो जिसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। मान लिया। अब देखिए 3 से गुना करके यहाँ पे हो जाएगा p बराबर √2q। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर देते हो जाएगा यहाँ पे p² बराबर 2q²। वर्ग करेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए तो जो इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए आप, यदि ये जो 2 है, 2 p² को विभाजित करता है, तो क्या होगा? 2 जो है p को विभाजित करेगा। समझिए बात को, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 7 का स्क्वायर है, ये 7 से विभाजित हो रहा है अगर मान लीजिए, ठीक है। 7 का स्क्वायर, या फिर इस तरह संख्या ले लीजिए 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। हो ही रहा है, 10 का स्क्वायर 100, 5 से तो विभाजित होगा ही। तो 5 जो है सिर्फ इसको 10 को तो विभाजित करेगा ही ना। उसी प्रकार यहाँ पे हम लिखे यदि 2 जो p² को विभाजित कर रहा है तो 2 जो है p को विभाजित करेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर से मान लेते हैं, माना p बराबर जितना हमको सिद्ध करना है उसका स्क्वायर लेंगे, जितना हमको सिद्ध करना है उसका स्क्वायर, यानी कि √2 सिद्ध करना है, √2 का स्क्वायर 2 के p बराबर 2 के मान लेगा, ठीक है। तो p का मान बैठा दीजिए, तो 2 के का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2q²। इसको काट, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 के स्क्वायर बराबर 2q²। इसको काटेंगे तो 2 बार में कर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 2 के स्क्वायर बराबर q², ठीक है। 2 के स्क्वायर बराबर q² हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए क्या लिख सकते हैं, यदि ये दो इधर गुना उधर जाएगा तो भाग में। तो यदि 2 q² को विभाजित करता तो 2 जो है q को विभाजित करेगा, q को विभाजित करेगा, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या है कि हम माने थे यहाँ पे p और q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो दोनों में मौजूद है, ठीक है ना। p और q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हम बनाए यहाँ पे। तो देखिए p 2 जो है p को विभाजित कर रहा है, 2 जो है q को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 आ गया। तो इस प्रकार क्या हो रहा है? विरोध में हम जो माने उसका उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है।
अतः हम जो माने हैं कि रूट टू एक परिमेय है, जो कि परिमेय नहीं है, परिमेय कह सकते हैं ना, इसी तरह तो लिख सकते हैं चूंकि पी और चूंकि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ, ठीक है। इसी तरह सब क्वेश्चन को बनाएंगे, दो रूट 3 रहे, रूट 5 रहे, इसी तरह बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन है, कहता है रूट 3 को सिद्ध करना है। किसको? रूट 3 को, ठीक है। तो देखिए फिर से मानेंगे, माना रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, माना रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, जहाँ रूट 3 बराबर हो जाएगा पी बटा क्यू, जहाँ क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू का एक के अलावा कोई वैल्यूज गुणनखंड नहीं, यहाँ तक सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पे रूट 3 पी बराबर रूट 3 क्यू, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर। अब 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 जो है क्यू को विभाजित करेगा, ठीक है। तो माना अब जितना सिद्ध कर रहा है उसका स्क्वायर, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 के मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 3 के, ठीक है। तो आ जाएगा पी का मान हो जाएगा 3 के का स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ जाएगा 9 के स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, काट दीजिए, यहाँ पे कट जाएगा 3 बार, यानी कि 3 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इधर गुना में, इधर जाएगा तो भाग में 3, अगर 3 यदि क्यू को विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 3 जो है क्यू को विभाजित करेगा, ठीक है, क्यू को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा कि पी और क्यू का एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ रहा है, जो कि पी को विभाजित कर रहा है और क्यू को भी विभाजित कर रहा है। तो पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इस प्रकार क्या आ रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। तीसरा नंबर 1/√3, 1/√3 है, ठीक है। 1/√5 है, रूट 3 नहीं, 1/√5 है। तो मान लेगा 1/√5 एक परिमेय संख्या, 1/√5 एक परिमेय संख्या, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पे देखिए चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, 1/√5, ठीक है, परिमेय संख्या, जहाँ पी और क्यू का एक के अलावा अतिरिक्त गुणन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा इस बार √5p, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5p स्क्वायर। तो देखिए इधर 5 इधर गुना इधर आगे तो भाग में, यदि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 जो है क्यू को विभाजित करेगा, क्यू को विभाजित करेगा, है ना, ठीक है। अब जितना हमको सिद्ध करना उसका स्क्वायर मानेंगे, तो क्यू का मान अब इस बार में मानेंगे, क्यू का मान 5 के मान लेंगे, नीचे में हर में है उससे कोई मतलब नहीं है, √5 से ही अपरिमेय करना है ना, तो 5 के मान लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 5 के का स्क्वायर
बराबर 5p² यानी कि 25k² बराबर 5p²। काट देंगे यहाँ पे 5 बार में कट जाएगा, 5k² बराबर हो जाएगा p²। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर गुना में हो जाएगा भाग में। यदि 5 p² को विभाजित करता है, p² को विभाजित करता है तो 5 जो है p को विभाजित करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या आ रहा है, p और q का वैल्यूज गुणनखंड मेरा 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। इस प्रकार क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः 1/√5 एक अपरिमेय संख्या, 1/√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। ठीक है, ये 3 नंबर था। आगे चलते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 का पहला कहता है सिद्ध करना 6 का पावर 1/3 सिद्ध करें कि 6 का पावर 1/3 4 का पहला है। ठीक है, 4 का पहला नंबर यह अपरिमेय संख्या। तो मान लेते हैं 6 का पावर 1/3, 6 का पावर 1/3 एक परिमेय संख्या है। 6 का पावर 3 एक बटा परिमेय संख्या है। तो देखिए 6 का पावर 1/3 का मतलब क्या हुआ, ये 6 का पावर 1/3 का मतलब क्या हुआ, इसको अगर रूट में लिखना चाहेंगे तो 6 यहाँ रहेगा, ऊपर वाला यहाँ जाता है, नीचे नीचे वाला यहाँ लिखता है। जैसे कि यहाँ देखिए अगर रूट 6 रहे इस पर, ठीक है, सिर्फ रूट 6 रहे तो इसको फ्रैक्शन में अगर लिखना है, यहाँ कुछ नहीं कहे कि यहाँ कुछ नहीं तो छिपा रहता है 2, तो इसको कैसे लिखता है 6 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 5 का पावर 4/7 रजिस्टर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं रूट में, ये 7 वाला ऊपर यहाँ आ जाएगा और 5 का पावर 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह ये घातांक और करनी में पढ़ने का था 9th में ही। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको रूट अंडर क्यूब रूट अंडर 6। ठीक है ना, ये हो गया बराबर हो जाएगा p/q। पीछा से गुना करेंगे यानी कि p बराबर क्यूब रूट अंडर 6 इंटू क्यू। अब देखियो उसमें क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे, क्योंकि वर्ग से स्क्वायर खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्यूब रूट करेंगे यानी कि दोनों तरफ घन करने पर क्या करेंगे, घन करने पर दोनों तरफ घन कीजिए तो यह जाएगा p का क्यूब बराबर हो जाएगा 6q का क्यूब। ठीक है ना, तो देखिए इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो यदि 6 p का क्यूब को विभाजित करता है तो 6 जो है p को तो विभाजित करेगा ही, p को विभाजित करेगा, समझे। जैसे देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर 6 ले लीजिए। ठीक है, 6 का क्यूब 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से तो विभाजित होगा ही, तो 2 से तो 6 विभाजित होगा ही ना इसका क्यूब। ठीक है ना, ठीक है। अब जितना माने उसका, जितना सिद्ध करना है उसका क्यूब रूट मानेंगे, यानी कि p का मान मानेंगे 6 के, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 6k का क्यूब बराबर 6q का क्यूब। ठीक है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216, k का क्यूब बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6q का क्यूब। ठीक है, इसको काट दीजिए, यहाँ पे 36 बार में कट जाएगा, यानी कि 36k का क्यूब बराबर q का क्यूब। इधर भाग में इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 36 यदि q का q को विभाजित करता है। ठीक है, तो 36 जो है q को विभाजित करेगा। तो देखिए यहाँ पे बात समझिए, अगर 36 q को विभाजित कर रहा है तो 6 तो विभाजित करेगा ही q को, है ना। कोई अगर बड़ी संख्या मान लीजिए, जैसे 36 जो है 72 को विभाजित करता है। ठीक है, तो इसका जितना भी गुणनखंड है 6 का, यानी कि इसका गुणनखंड हो जाएगा 36 का गुणनखंड 2, 4, 6, 9, 12, ये सब भी संख्या 72 को विभाजित करेगा। उसी प्रकार 6 जो है 72 को विभाजित करेगा। तो 36 अगर q को विभाजित करता है तो 6 भी q को विभाजित करेगा, तो विभाजित करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमको क्या सिद्ध पता चल रहा है, p और q का एक के अलावा वनिष्ठ गुणनखंड 6 है।
इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न हो रहा, अतः 6 का पावर 1/3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 4 का पहला। अब देखते हैं 4 का दूसरा। (3√3) 4 का दूसरा है 3√3, ठीक है। अभी √3 को भी सिद्ध किए थे ना, तो इस तरह की संख्या जब भी आएगा तो मान लेंगे, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जहाँ p/q बराबर हो जाएगा, p/q बराबर हो जाएगा 3√3, जहाँ q नॉट इक्वल टू हो 0, ठीक है। बस इतना ही रखेंगे। अब देखिए जो इधर परिमेय है उसको इधर ले आइए, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में p/3q बराबर √3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए p और q का कुछ भी मान बैठाइए तो इधर परिमेय ही होगा, इधर अपरिमेय होगा। ये अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध कर दी है ना। तो ये परिमेय है, परिमेय, और ये है अपरिमेय, है ना, अपरिमेय। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार दायां पक्ष और बायां पक्ष, ये क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं क्योंकि सब में काम आ जाएगा। इस समीकरण का दायां पक्ष, दायां बायां पक्ष या दायां पक्ष है, दायां पक्ष अपरिमेय तथा बायां पक्ष परिमेय है, परिमेय है। इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है यानी कि हम माने थे परिमेय थे, हो जाएगा क्या अपरिमेय, ठीक है। अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया, इसको यहाँ ही लिखिए, लेकिन हम हर क्वेश्चन में काम आ जाएगा इसीलिए वहाँ पे लिखा है। तो देखिए अब आगे चलते हैं 4 का तीसरा नंबर पे। 4 का तीसरा है 5√3, फिर से उसी तरह कीजिए 5√3 एक परिमेय संख्या p/q बराबर 5√3, इधर पे 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो p/5q बराबर जाएगा √3, ये हो जाएगा परिमेय और ये हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। तो इस समीकरण का दायां पक्ष परिमेय अपरिमेय तथा बायां पक्ष परिमेय है, तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा आता 5√3 एक अपरिमेय संख्या हो गया। 4 का तीसरा नंबर भी आगे चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर का पहला नंबर कहता है सिद्ध करना है 6 + √2, 6 + √2, ठीक है। इसको सिद्ध करना है परिमेय, तो मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जगह p/q बराबर 6 + √2, 6 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, p/q -6/1 बराबर √2,
एलसीएम ले लीजिए क्यू, पी माइनस 6 क्यू बराबर √2। यहाँ पी और क्यू का कुछ भी मान बैठाइए, परिमेय ही आएगा, परिमेय। ये आएगा अपरिमेय, ये तो अपरिमेय सिद्ध किए थे, ठीक है ना, अपरिमेय। तो क्या हो रहा, इस समीकरण का दायां पक्ष अपरिमेय तथा बायां पक्ष परिमेय, इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया, ठीक है ना। दूसरा नंबर है 5 माइनस √3। बनाते हैं इसको 5 माइनस √3, 5 माइनस √3। यहाँ भी करेंगे 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, 5 माइनस √3, ठीक है। इधर प्लस 5 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 5 क्यों हो जाएगा, यहाँ पे माइनस √3 बचेगा, यहाँ पे भी माइनस √3 बचेगा, ठीक है। तो ये माइनस अगर इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 5q माइनस पी बटा q बराबर √3। तो ये भी तो परिमेय है ना, इधर कुछ भी मान बैठाएंगे परिमेय, इधर अपरिमेय, ठीक है। इस समीकरण का दायां पक्ष अपरिमेय तथा बायां पक्ष परिमेय, इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था। हमारा मानना नहीं, हम माने तो परिमेय है, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस √3 अपरिमेय, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए 3 5 का 3 भी एक ही तरह है, सेम है, 3 और 4 सेम है। 5वां नंबर बता देते हैं, 5वां 6ठा भी सेम है, तो 6ठा नंबर बता देते हैं। 6ठा नंबर √7 माइनस √5 है, √7 माइनस √5 है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना √7 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जगह पी बटा क्यू बराबर √7 माइनस √5, अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, यहाँ जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 7 माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5, 7 प्लस 5 माइनस 2√35, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर प्लस इधर आएगा, ये इधर माइनस में इधर ले आइए, इसको उधर ले चलिए, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, लिखेगा इधर ही, लेकिन 12 माइनस पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, ठीक है। उसको इधर लाए लेकिन लिखे इधर ही, तो यह आ जाएगा 2√35, ठीक है। अब क्यू स्क्वायर को एलसीएम, तो 12 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 2√35, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2 इधर गुना इधर आ गया तो 12 में, तो 12 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बटा 2 क्यू स्क्वायर बराबर √35। देखिए 35 कैसी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये तो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा परिमेय, यह है अपरिमेय। फिर से हो गया यहाँ पे, इस समीकरण का दायां पक्ष अपरिमेय तथा बायां पक्ष परिमेय, इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था। √7 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 3 प्लस 5√2, देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। 3 प्लस 5√2, तो मान लेते हैं 3 प्लस 5√2 एक परिमेय संख्या है, तो पी बटा क्यू बराबर हो जाएगा 3 प्लस 5√2, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस पी बटा क्यू माइनस 3 बटा 1 बराबर 5√2। एलसीएम लीजिए क्यू, पी माइनस 3 क्यू बराबर 5√2, इधर गुना इधर आएगा तो भाग में पी माइनस 3 क्यू बता हो जाएगा 5 क्यू बराबर √2,
ये हो जाएगा परिवय, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में पी और क्यू का मान कुछ भी बैठाएगा तो परिवय ही आएगा। और ये अपरिवय। तो फिर से हो गया ना, फिर से यहाँ पे हो गया इस समीकरण का दायां पक्ष अपरिवय तथा बायां पक्ष परिवय, इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिवय संख्या, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज यहाँ 1.3 खत्म होता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे